मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑरिफिस प्लेट, यानी कि ऑरिफिस प्लेट के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग ऑरिफिस फ्लो मीटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। और हम लोग देखे थे कि ऑरिफिस फ्लो मीटर में एक ऑरिफिस प्लेट का हम लोग यूज करते हैं, और ये जो ऑरिफिस प्लेट है ना, वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो इसका यूज कहाँ पे होगा, यानी कि डिफरेंट टाइप का जो प्लेट है उसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग ऑरिफिस प्लेट के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल सा डायग्राम बना रखा है जो कि ऑरिफिस प्लेट का है। तो इसी डायग्राम की मदद से हम लोग इसका फंक्शन समझेंगे और ये कहाँ पे यूज होता है इसको हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम लोग ऑरिफिस प्लेट की बात करें तो ऑरिफिस प्लेट हमारा कुछ इस टाइप से अपीयर होता है। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हमारा ऑरिफिस फ्लो मीटर है उसका कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा है, यानी कि एक पाइपलाइन होता है जिसके अंदर बीचों बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑरिफिस प्लेट, ये जो प्लेट रेड कलर का दिख रहा है वो हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं और फ्लेन से टाइट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो है इधर जाएगा तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि हमें दो जगह पे प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये डिफरेंशियल फ्लो मीटर है, इसलिए हमें क्या करना है, दो जगह पे प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा P2 हो जाता है, यहाँ पे इनिशियल में हमारा P1 है, तो यहाँ पे हायर प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लोअर होगा। तो इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसी से हम लोग एक ट्रांसमीटर के द्वारा, यानी कि प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर के द्वारा हम लोग जो फ्लो है वो मेजर कर लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग फ्लो मीटर यूज कर रहे हैं इसका डिफरेंट टाइप होता है, जैसे कि हमारा कॉन्सेंट्रिक होता है, इसेंट्रिक होता है, सिगमेंटल होता है और क्वाड्रेंटेज होता है। तो देखिए, ये जो डिफरेंट टाइप का ऑरिफिस प्लेट है इसका सिलेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये क्या है, हमारा पाइप का डायमीटर है, और ये जो बीच वाला दिख रहा है ये किसका डायमीटर है, तो ये हमारा ऑरिफिस का डायमीटर है। और ये क्या है, एकदम पाइप के डायमीटर का एकदम बीचों बीच में है, यानी कि अगर हम लोग सेंटर की बात करें, यहाँ पे अगर देखेंगे फ्रंट व्यू में, तो ये मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से देखेंगे तो इसका जो पाइप का आउटर डाया मतलब इनर डाया जिस सेंटर से है उसी सेंटर से क्या है, हमारा जो इनसाइड यानी कि हमारा जो ऑरिफिस प्लेट है इसका भी जो डाया है वो भी उसी सेम सेंटर से है। तो ये क्योंकि इसका सेंटर क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। तो ये पहला टाइप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। ये मल्टीपर्पस यूज होता है, इसका मतलब डिफरेंट आपको यूज देखने को मिलेगा हर जगह, मैक्सिमम जो इंडस्ट्री में है यही वाला हम लोग लगाते हैं, लेकिन इसका भी यूज रिस्ट्रिक्शन है कि कहाँ पे इसका हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और चीज़ समझ लेते हैं कि देखिए, ये क्या है, हमारा ऑरिफिस प्लेट है जिसका ये क्या है, आउटर डाया है। ये एक सॉलिड प्लेट होता है जिसके बीचों बीच में क्या है, हमारा होल रहता है। और इस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी यूज करना है वहाँ पे क्या रहता है, दो हाफ में हमारा पाइप बटा रहता है, जो कि नट बोल्ट से इसका जो फ्लेंज है उसको खोल देते हैं और जो भी हमारा प्लेट है उसको डाल के इसको बोल्टिंग कर देते हैं। तो इसके मतलब दोनों साइड में क्या हम लोग गैस्केट लगा देते हैं कि कोई भी लीकेज वगैरह ना हो। तो इसको यहाँ पे डालने का जो मतलब वे है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि हम लोग जो प्लेट जो डाल रहे हैं वो अच्छे से डाल रहे हैं कि नहीं, मतलब कि उसका जो डायरेक्शन है वो सही है कि नहीं। तो इसका डायरेक्शन से क्या मतलब है, इसका डायरेक्शन ऑलरेडी दिया रहता है कि हमारा जो प्लेट है वो इस टाइप से लगाना है। अगर अपोजिट लगा देंगे तो जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं दिखाएगा। तो इसका जो लगाने का जो तरीका है वो क्या है, तो देखिए, ये हमारा क्या है, ऑरिफिस मीटर है, यानी कि ऑरिफिस प्लेट है। और ऑरिफिस प्लेट के ऊपर ये जो हैंडल टाइप का दिखा रहता है इसको हम लोग पैडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैडल। ये क्या है, हमारा पैडल है।
और इस पैडल पे आपको यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर दिया रहेगा जहाँ पे इनलेट भी लिखा रहता है, इनलेट। और ये जो इनलेट है ना उसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो ऑफ स्ट्रीम साइड जो होता है, यानी कि देखिए इधर क्या है, हमारा पानी जो है इधर इनलेट हो रहा है और इधर से हमारा आउटलेट होता है। तो जहाँ पे इनलेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, और जहाँ से निकलता है उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। तो ये जो हमारा इनलेट है, अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो इनलेट हमारा इस साइड होना चाहिए। इनलेट कहाँ, इधर होना चाहिए, पीछे साइड नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग कभी भी अप स्ट्रीम साइड से देखेंगे तो हमारा इनलेट इधर दिखा होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो प्लेट है, जिधर हमारा नोमेनक्लेचर है उधर से हम लोग इधर डालेंगे, अप स्ट्रीम से देखेंगे तो हमारा जो प्लेट का नोमेनक्लेचर है वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका डालने का तरीका। तो देखिए कभी भी आपके सामने अगर कहीं ऑरिफिस प्लेट रिप्लेस हो रहा है तो आप इसको माइंड में रखिए कि हमारा जो ऑरिफिस प्लेट है वो सही डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं। और डायरेक्शन देखना है तो जो इनलेट पार्ट है, जहाँ से हमारा जो भी मीडिया फ्लो कर रहा है उस साइड से देखेंगे कि हमारा जो इनलेट पार्ट है उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा ऑरिफिस प्लेट है वो सही डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ये था पहला। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑरिफिस प्लेट है इसमें कहीं कहीं क्या होता है, एकदम सेम ऐसे ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं इसके अंदर वेंट और ड्रेन भी दिया रहता है। तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कि इस ऑरिफिस प्लेट का जो सॉलिड पार्ट है, ये रेड क्या दिखा रहा है, सॉलिड पार्ट है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल दिखेगा, एक तो बड़ा सा होल रहता ही है, एक यहाँ पे छोटा सा होल। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है या कोई भी चीज़ फ्लो कर रहा है, तो देखिए मान लीजिए कि ये जो हम लोग पानी लिए हैं ये क्या है, हायर टेम्परेचर है। जैसे कि हमारा इको इनलेट के अंदर जो हम लोग पानी भेज रहे हैं, है ना, वो क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमारा जैसे एचपी हीटर वगैरह से होके जो हमारा पानी है जा रहा है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें चांसेस है कि कुछ ना कुछ स्टीम का भी फॉर्मेशन होगा, यानी कि कुछ ना कुछ स्टीम जनरेट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी हमारा अगर इधर फ्लो करेगा तो हम लोग जानते हैं कि पानी क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, निकलेगा। तो यहाँ पे इस पार्ट में क्या, स्टीम का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो कम होने की वजह से ये क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस पार्ट में क्या होगा, हमारा स्टीम का एक्युमुलेशन होगा और यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशराइज करने लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर बनने लगेगा। तो इसको क्या करते हैं, पास आउट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग होल बना देते हैं। तो ये होल क्या करता है, यहाँ से जो भी वेंट इसको बोलते हैं, और इस वेंट से हमारा जो भी क्या बोलते हैं, वेपर वगैरह है या जो भी स्टीम वगैरह है वो यहाँ से निकल जाता है। तो इसको हम लोग, आप देखे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट बोलेंगे। वैसे ही आपको कभी कभी क्या होगा कि हमारा नीचे साइड में क्या दिया रहेगा, ड्रेन दिया रहेगा। तो वेंट का यूज कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमारा जो वाटर है वो हायर टेम्परेचर से फ्लो कर रहा है और उसमें वेपर या स्टीम बनने का जो चांसेस है वो है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेंट प्रोवाइड कर देते हैं। सिमिलरली ये जो ड्रेन मैं लिख रहा हूँ, ड्रेन, ये कहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि हमारा ऑरिफिस प्लेट रहेगा लेकिन ये ऊपर वाला होल ना रख करके नीचे होल दे दिया रहेगा। तो इस टाइप का जो होल प्रोवाइड किया रहता है इसको हम लोग ड्रेन बोलते हैं। और इस टाइप का जो प्लेट है वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे कि मतलब कोई गैस फ्लो कर रहा है, कोई स्टीम फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कोई स्टीम फ्लो कर रहा है और उसके अंदर कंडेंसेट होने का चांसेस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टीम जब पाइपलाइन में फ्लो करता है तो पाइप से टकराने से कुछ फ्रिक्शनल लॉस होता है और वो अपना हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से कंडेंसेट प्रोड्यूस होता है। तो मान लीजिए कि अभी हमारा इसके अंदर क्या है, स्टीम फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो भी कंडेंसेट होगा वो क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो स्टीम के डेंसिटी से ज़्यादा होता है। तो इसको निकलने के लिए, यहाँ पे पास आउट होने के लिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक होल दे देते हैं। तो यहाँ से कंडेंसेट इस पाथ में ट्रेवल करने लगता है, फिर हम लोग आगे ट्रैप वगैरह लगा के निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको कभी कभी सॉलिड प्लेट के बीच में केवल होल दिया रहेगा और वहाँ पे दिया रहेगा जहाँ पे हम लोग नॉर्मल वाटर का इसका फ्लो करवा रहे हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल है। वहाँ पे अगर फ्लोमीटर यूज़ कर रहे हैं, ऑरिफिस फ्लोमीटर, वहाँ पे हमें कोई भी होल या ड्रेन मतलब कि वेंट या ड्रेन नहीं दिया रहेगा। लेकिन जहाँ पे हायर टेम्परेचर का वाटर फ्लो कर रहा है, जहाँ पे स्टीम फॉर्मेशन होने का चांसेस होगा, वहाँ पे इस टाइप का कॉन्सेंट्रिक प्लेट के ऊपर आपको एक छोटा सा होल दिखेगा और जहाँ पे स्टीम ट्रेवल करता है, जिसमें कंडेंसेट होने का चांसेस है, तो वहाँ पे ये वेंट ना होकर के ड्रेन दिया रहेगा। तो ये था इसका कुछ बेसिक। तो यहाँ पे इस प्लेट का जो यूज है हम लोग समझ लिए, यानी कि कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट का जो यूज है उसको हम लोग समझ लिए कि किसी भी लिक्विड या गैसियस फ्लूइड का
फ्लो मेजर करने के लिए हम लोग इस प्लेट का यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास एक और ऑरिफिस प्लेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब कि हमारा जो पाइप का सेंटर और जो हमारा ऑरिफिस प्लेट का सेंटर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, ये सेंटर है, इस सेंटर से हमारा क्या है, पाइप का डाया मान लीजिए, और यहाँ पे एक सेंटर है जिस सेंटर से हम लोग क्या किए हैं, ऑरिफिस प्लेट जो है उसका डाया, मतलब कि ऑरिफिस जो होल है उसका डाया है। तो ये जो हमारा सेंटर का जो डिफरेंस आता है इसी को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक। ठीक है, यानी कि हमारा जो पाइप का डाया है और जो ऑरिफिस प्लेट का जो मतलब होल का जो डाया है वो सेम नहीं है, मतलब उसका डाया का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम नहीं है, वो सेंटर पॉइंट के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसेंट्रिक बोलेंगे। और इस टाइप का जो प्लेट है उसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा कोई लिक्विड या लिक्विड के अंदर कोई हमारा जैसे कि सॉलिड पार्टिकल हो, जैसे कि हमारा कोई भी पानी फ्लो कर रहा है, मडी वाटर आप बोल सकते हैं कि मतलब कि गंदा पानी बह रहा है, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज है। जैसे कि आप ACW का जो पानी है, यानी कि जो हमारा कूलिंग टावर से पानी फ्लो करता है कूलेंट मीडियम के लिए, उसके अंदर क्या है, इम्प्यूरिटीज बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ पे अगर हम लोग को ऑरिफिस प्लेट लगाना है तो हम लोग ये वाला प्लेट मतलब कि कोसेंट्रिक वाला यूज़ ना करके, कॉन्सेंट्रिक यूज़ ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसेंट्रिक यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इम्प्यूरिटीज है। तो देखिए ये जो इसेंट्रिक हमारा ऑरिफिस प्लेट है इसको भी हम लोग दो तरीके से लगाते हैं। एक तो हमारा नीचे की तरफ हमारा ये जो पेडल है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और दूसरे केस में आप देखे होंगे कि जो हमारा पेडल है वो क्या है, नीचे की तरफ होगा। तो हमें ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पेडल ऊपर की तरफ लगाना है या नीचे की तरफ लगाना है। हमारा कॉन्सेंट्रिक में ऊपर भी लगाएंगे नीचे भी लगाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ फर्क कहाँ पड़ेगा, जहाँ पे ड्रेन और वेंट दिया रहेगा वहाँ पे आपको फर्क पड़ेगा कि हमारा जो मीडिया है वो क्या चीज़ है, क्या फ्लो कर रहा है, वहाँ पे आपको पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल मतलब कि लोअर टेम्परेचर से हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है वहाँ पे ऊपर नीचे लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो दोनों तरफ क्या है, सेम ही है। तो चलिए अभी हम लोग इन दोनों का यूज़ जो है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे हमारा जो गैस है उसके अंदर कोई लिक्विड पार्टिकल हो या कोई लिक्विड है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल हो, वहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैडल टॉप वाला देखते हैं, यानी टॉप साइड में जो पैडल रहेगा उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे साइड में क्या है, हमारा जो होल है, यानी कि पानी का जो पास करने का जो वे है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस साइड से हमारा पानी जो है, यानी टोटल पानी आएगा हमारा इस रास्ते से पास होगा, या गैस है वो हमारा इस रास्ते से पास होगा, यही दिया है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पानी आएगा इधर टकराएगा, इस प्लेट पे टकराएगा, लेकिन इसको निकलने का जो रास्ता है वो यहीं से है, बीच नीचे साइड से वो निकलेगा। तो नीचे साइड से निकलने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो देखिए जहाँ पे हमारा कोई गैस है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि हमें कंडेंसेट उसके अंदर मिलने वाला है, तो उस टाइप का जो हम लोग फ्लो मीटर यूज़ करेंगे वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसेंट्रिक वाला जो होगा जिसका टॉप पैडल जो है ऊपर रहेगा उसको हम लोग लगाएंगे, है ना। यानी कि कोई गैस फ्लो कर रहा हो जिसके अंदर कंडेंसेट हो तो हम लोग उसका जो होल है वो नीचे रखेंगे, ताकि हमारा गैस तो निकल ही जाएगा, गैस का डेंसिटी कम है तो उधर से प्रेशर आके निकल जाएगा, और साथ साथ में जो भी कंडेंसेट होगा वो भी निकल जाएगा। ठीक है, पहला। और यानी कि पहला केस क्या हो गया कि हमारा जो गैस है, गैस कंटेनिंग लिक्विड, या दूसरा क्या होगा कि अगर हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसके अंदर सॉलिड है, लिक्विड कंटेनिंग सॉलिड, तो सॉलिड क्या होगा, हायर डेंसिटी क्या होगा, नीचे एक्युमुलेट होगा, तो वो भी क्या होगा, नीचे से बह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हमारा सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉलिड है तो हम लोग इसका जो होल है वो नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि पैडल हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, ये केस हो गया। दूसरा केस है कि अगर हमारा पैडल नीचे है तो किस केस में होगा, तो देखिए इस केस में होगा कि जब हमारा कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसके अंदर क्या है, गैस है। जैसे कि हम लोग हॉट वाटर का यहाँ पे एग्जांपल लिए, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि लिक्विड कंटेनिंग गैस,
यानी कि या स्टीम आप बोल सकते हैं, लिक्विड के अंदर गैस या स्टीम हो तो क्या होगा, हमारा लिक्विड इधर से फ्लो करेगा तो गैस का जो डेंसिटी है वो मतलब कम होता है, तो क्या होगा, गैस यहाँ से निकलेगा और लिक्विड भी भर के यहाँ से फिर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था यहाँ पे, यानी कि ये क्या हमारा प्योर वाटर के लिए यूज होता है और ये जो है हमारा इम्प्योर जो सब्सटेंस है उसके लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सेगमेंटल। सेगमेंटल का जो मतलब कि जो डायग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसेंट्रिक से, लेकिन जो फंक्शन है वो सेम है जैसा कि हमारा इसेंट्रिक का होता है। तो थर्ड में आता है हमारा सेगमेंटल। सेगमेंटल का जो हमारा जो ऑरिफिस का जो डाया है, जैसे यहाँ पे क्या है राउंड था, यहाँ पे हाफ डी टाइप का मतलब डी बनाते हैं, है ना। तो इसका भी हमारा पैडल एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ऊपर वाला पैडल है उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे गैस कंटेनिंग लिक्विड, यानी कि कोई गैस फ्लो कर रहा है जिसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड मौजूद है या कंडेंसेट जमा हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंटल टाइप का जो भी ओरिफिस प्लेट होगा या इसेंट्रिक टाइप का होगा जिसका पैडल हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। या हमारा लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल है उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सिमिलरली सेगमेंटल में हमारा जो पैडल है वो नीचे है, इसका मतलब क्या है कि उस टाइप वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है और उसके अंदर स्टीम या गैस का जो क्वांटिटी है वो मौजूद है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट बच जाता है वो क्या है, वो है क्वाड्रेंट एज। क्वाड्रेंट एज, क्वाड्रेंट एज अगर देखें तो डायग्राम दोनों का आपको सेम लगेगा, जैसा कि हमारा कॉन्सेंट्रिक है वैसे ही क्वाड्रेंट एज है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक और क्वाड्रेंट एज है सिमिलर टाइप का दिखता है, लेकिन इसका जो एज है ना वो आप देखेंगे तो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है और ये जो होता है वो सबसे कॉस्टली होता है और इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम लोग को हाईली विस्कस फ्लूइड का फ्लो मेजर करना हो, जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल हो गया। क्रूड ऑयल हो गया, उसको हम लोग का अगर फ्लो मेजर करना है तो उसका हम लोग यूज करेंगे, या विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड, क्रूड ऑयल हो गया, विस्कस फ्लूइड हो गया, या कोई स्लरी है, स्लरी। स्लरी का मतलब क्या है, वाटर के अंदर जब हम लोग कोई ऐश को मिक्स करके भेजते हैं उसका अगर आपको फ्लो में मेजर करना है तो वहाँ पे हम लोग किस टाइप का यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्वाड्रेंट एज टाइप का यूज़ करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्लीन फ्लूइड के लिए यूज़ किए, उसके बाद हम लोग उससे थोड़ा सा इम्प्योर जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग इसेंट्रिक यूज़ करेंगे, और इससे ज़्यादा कंटिमिनेंट रहेगा यानी कि इससे ज़्यादा इम्प्योरिटीज रहेगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेगमेंटल यूज़ करेंगे। और उससे ज़्यादा अगर इम्प्योरिटीज है जब मतलब कि बहुत ही हाईली विस्कस फ्लूइड है जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया या स्लरी वाटर वगैरह हो गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेगमेंटल यूज़ करेंगे। तो इसेंट्रिक और सेगमेंटल में डिफरेंस क्या है कि फंक्शन तो सेम है, सेम चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन ये थोड़ा हाईली कंटामिनेंट के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो कॉस्ट की अगर बात करें तो इसेंट्रिक से इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। वही अगर कॉन्सेंट्रिक की बात करें ये सस्ता पड़ता है, बाकी ये सब जो है वो धीरे धीरे इसका जो रेट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इसका तो और ज़्यादा होता है, इसका उससे कम, इसका उससे कम, ये इससे कम। तो ये था एक बेसिक जहाँ पे हम लोग सभी टाइप का जो प्लेट है वो कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं हम लोग अच्छे से समझ लिए। तो ये था ऑल अबाउट ऑरिफिस प्लेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।